नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कार्डानो ब्लॉकचेन और उसकी क्रिप्टो करेंसी एडा के बारे में बताने वाला हूं। जैसे उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का ओवरव्यू, उसकी टेक्नोलॉजी यानी वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करती है, उसका यूज केस क्या है, मार्केट परफॉर्मेंस कैसी है और भी बहुत कुछ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्डानो यानी एडा के मार्केट स्टेट्स के बारे में। तो दोस्तों इसका जो करंट प्राइस है वो चल रहा है 40 रुपए 74 पैसे के करीब। मार्केट कैप की बात करें तो इसकी मार्केट कैप 1,45,000 करोड़ रुपए की है। 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम 71,500 करोड़ रुपए का है। ऑल टाइम हाई इसका 258 रुपए 59 पैसे का है, जो 2 सितंबर 2021 में इसका ऑल टाइम हाई 258 रुपए 59 पैसे के करीब पहुंच गया था। इसका ऑल टाइम लो 1 रुपए 45 पैसे के करीब है, जो 2 अक्टूबर 2017 में था। टोटल सप्लाई की बात करें तो एडा कॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो है 45 अरब यानी 45 बिलियन एडा कॉइन की। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 35 अरब 26,000 करोड़ एडा कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अगर हम इसके मार्केट रैंक की बात करें तो इसकी मार्केट रैंक 10वें नंबर पे है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कार्डानो यानी एडा के बारे में। कार्डानो एक ऐसा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी आप इसकी ब्लॉकचेन का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकते हैं। कार्डानो की क्रिप्टो करेंसी एडा, इसका उपयोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रांजैक्शंस और स्टेकिंग के लिए होता है। साथ ही एडा विश्व की 10वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म पर काम करती है। कार्डानो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल फाइनेंशियल सर्विसेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वोटिंग सिस्टम और हेल्थ केयर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी हो रहा है। कार्डानो की मार्केट परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली वॉलेटाइल रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। कार्डानो की क्रिप्टो करेंसी एडा की कीमत और मार्केट कैप तेजी से बढ़ रही है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में एडा एक पॉपुलर कॉइन बनता जा रहा है। कार्डानो को चार्ल्स हॉकिंसन ने साल 2017 में IOH के इनपुट आउटपुट हांगकांग के साथ मिलकर डेवलप किया था। हॉकिंसन पहले इथेरियम के को-फाउंडर भी रह चुके हैं। अब दोस्तों हम कार्डानो के कंसेंसस मैकेनिज्म को जान लेते हैं। कार्डानो की ब्लॉकचेन जिस कंसेंसस मैकेनिज्म पर काम करती है उसे प्रूफ ऑफ स्टेक POS कहा जाता है। इस मैकेनिज्म का उपयोग कार्डानो को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से नए ब्लॉक्स को बनाने और ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। इसमें माइनर्स की जरूरत नहीं होती। जैसे बिटकॉइन को बनाने में माइनर्स की जरूरत होती है, उस तरीके से कार्डानो को बनाने में माइनर्स की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय इसमें माइनर्स की जगह वैलिडेटर्स होते हैं, जो इस क्रिप्टो करेंसी को स्टेक यानी जमा करके रखते हैं। उन्हीं वैलिडेटर्स के पास नए ब्लॉक्स को बनाने या फिर नई क्रिप्टो करेंसी को बनाने और ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने का अधिकार होता है। इसी वजह से इस मैकेनिज्म को प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म कहा जाता है। इस मैकेनिज्म का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें बहुत कम कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत होती है। इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यानी बिजली की खपत भी कम होती है, जिससे यह बिटकॉइन को बनाने वाले कंसेंसस मैकेनिज्म प्रूफ ऑफ वर्क यानी POW के मुकाबले अधिक एनर्जी एफिशिएंट होता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं इसके लेयर्ड आर्किटेक्चर के बारे में। कार्डानो का आर्किटेक्चर 2 लेयर्स में डिवाइड होता है, जिसे हाइड्रा के नाम से भी जाना जाता है। पहला सेटलमेंट लेयर CSL, ये लेयर ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करती है और नेटवर्क सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करती है। इस लेयर का काम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके एक कंसिस्टेंट लेजर बनाने में मदद करना होता है। दूसरा कंप्यूटेशनल लेयर यानी CCL, इस लेयर का काम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को रन करके उनका आउटपुट निकालने का होता है। ये लेयर्स कार्डानो की ब्लॉकचेन को फ्लेक्सिबल और स्केलेबल बनाती हैं, क्योंकि हर लेयर अपने काम को अलग अलग तरीके से हैंडल करती है। इस तरीके से जब नेटवर्क पर ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं तब CSL लेयर ट्रांजैक्शन को हैंडल करती है, वहीं CCL लेयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डेप्स के लिए रिसोर्स को अवेलेबल रखती है। इसी वजह से ये अप्रोच इस कार्डानो नेटवर्क को भविष्य में ज्यादा एडेप्टेबल और स्केलेबल बनाने में भूमिका निभा सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं फॉर्मल वेरिफिकेशन के बारे में। फॉर्मल वेरिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिससे आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड को मैथमेटिकल लॉजिक की मदद से वेरीफाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आप कोड के हर एक स्टेप को डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। कार्डानो में जब आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तब आपको उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर बनाना होता है।
ताकि कोई भी गलत यूज केस या अटैक से बचा जा सके। इसका इस्तेमाल करके आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड को मैथमेटिकल प्रूफ्स के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी, कार्डानो का डेवलपमेंट और गवर्नेंस मॉडल सस्टेनेबल ग्रोथ और स्टेबिलिटी पर आधारित है। इसका मतलब है कि कार्डानो की डिजाइन और प्रोसेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। इस वजह से ये अप्रोच कार्डानो को एक स्टेबल और रिलायबल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बनाने में मदद करते हैं। अब हम कार्डानो के रिसेंट अपडेट के बारे में भी जान लेते हैं। 8 अप्रैल 2024 को इस आर्टिकल में कार्डानो के फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन ने कार्डानो के फ्यूचर प्लान के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने 2 मेजर अपग्रेड्स का जिक्र किया है। सैली अपग्रेड, इसमें कार्डानो को एक फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बनाने का काम किया है। इस अपग्रेड से स्टेक पूल ऑपरेटर्स यानी वैलिडेटर्स को नेटवर्क को चलाने और पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जो इस नेटवर्क के डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देता है। गोगुइन अपग्रेड, इस अपग्रेड से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कार्डानो नेटवर्क में लाने के लिए है, जो इथेरियम के जैसे डेप्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को रन करने की अनुमति देती है। अकॉर्डिंग टू हॉस्किंसन, कार्डानो का रोड मैप काफी स्ट्रॉन्ग है और टीम का फोकस नेटवर्क के डेवलपमेंट पर है। उम्मीद है दोस्तों, अगर आप इस क्रिप्टो करेंसी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेंगे तो आप फ्यूचर में अच्छा पैसा बना सकते हैं।